चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में यदि वस्तु को 3x फोकस दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। देखिए जो प्रतिबिंब है वो F एंड C के मध्य में बनेगा। तो ये इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्लोर एल्कली अभिक्रिया है। देखिए NaCl की जब H2O के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो NaOH Cl2 और H2 का निर्माण होता है। ये क्लोर एल्कली अभिक्रिया है और इसे हम संतुलित करेंगे तो ये हो जाएगा 2NaCl प्लस 2H2O और इधर हो जाएगा 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। ठीक है, ये क्या है, क्लोर एल्कली अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा धातु नाइट्रेट सोडियम ब्रोमाइड विलयन के साथ सफ़ेद अवक्षेप का निर्माण उत्पाद के रूप में करता है। तो कौन सा करता है, तो ये करता है AgNO3। AgNO3 की होल ट्वाइस की जब अभिक्रिया कराई जाती है NaBr के साथ तो AgBr और KNO3 का निर्माण होता है। ठीक है, और ये इसकी क्या रहेगी, संतुलित समीकरण भी रहेगी। अगला क्वेश्चन है, श्वसन का रासायनिक समीकरण संतुलित कीजिए। तो श्वसन की जो रासायनिक समीकरण संतुलित इस प्रकार होगी, C6H12O6 प्लस 6O2 और इधर जो उत्पाद बनेगा वो बनेगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा मुक्त होगी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये श्वसन का क्या है, रासायनिक समीकरण है संतुलित किया हुआ। अगला क्वेश्चन है कि आपको हीट निकालनी है। ठीक है, जहाँ पे R का मान दिया गया 10 ओम, I का मान दिया गया 0.2 एम्पियर और T का मान दिया गया 1 सेकेंड। तो H हीट का फॉर्मूला क्या होता है, I²RT। ठीक है, I का मान कितना दिया गया है 0.2, तो 0.2 इंटू 0.2 क्योंकि स्क्वायर में दिया गया है और उसके अलावा R का मान दिया गया 10 और समय दिया गया 1। तो आप इसको सोल्व करोगे तो आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो प्रतिरोध 20 ओम और 40 ओम के समानांतर में जुड़े हुए हैं, 6 वोल्ट के साथ इन्हें जोड़ा गया है, उनके बीच व्यक्तिगत करंट फ्लो क्या होगा। ठीक है, आपको तो करंट फ्लो का मान ज्ञात करना है। पहले आपको क्या करना है, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेना है 1/R। ठीक है, दो प्रतिरोध जुड़े हैं तो R1 प्लस कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा। ठीक है, 20 और 40। ठीक है, इसको आप जब हल करोगे तो जब आपके पास R टोटल आ जाएगा परिपथ का प्रतिरोध, तो उससे क्या है, परिपथ की आप टोटल धारा निकाल लोगे I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, 20 ओम दिया गया और 40 ओम दिया गया है तो अलग अलग में क्या है, वोल्टेज भी आपको दी गई है। तो आप उसी फॉर्मूले से I बराबर V/R। ठीक है, V का मान आपको सेम रखना है 6 वोल्ट और R का मान कितना कर देना है, पहले 20 कर देना है और फिर 40 कर देना है। तो दोनों प्रतिरोध के मध्य क्या है, धारा का मान आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्रव्य ध्वनि तरंगों की प्रास कितनी होती है। तो देखिए दोस्तों, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच आवृत्ति वाली तरंगों को श्रव्य तरंगे कहा जाता है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। और जो प्रास श्रव्य तरंगे होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को प्रास श्रव्य कहा जाता है और जो अश्रव्य तरंगे होती है वो 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अश्रव्य तरंगे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोडियम वायु के संपर्क में आकर किसके साथ क्रिया करने पर विस्फोट करता है। तो ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन ऑक्सीजन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो कौन सी नहीं है, देखिए दोस्तों, जो लार ग्रंथि है वो क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, पीनियल और थायराइड है। अगला क्वेश्चन है, लॉ ऑफ ग्रेविटी वाज गिवन बाय। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, तो ये आइजैक न्यूटन ने दिया था 1687 में। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का प्रथम तत्व कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, जो हाइड्रोजन है वो क्या है, आवर्त सारणी का प्रथम। अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय को संकुचित करके बच्चे के जन्म में सहायक हार्मोन कौन सा है। तो ये होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, फलों एंड सब्जियों के रंगों के लिए जिम्मेदार वर्णक कौन सा होता है। तो ये एंथोसाइनिन्स होता है। ठीक है, तो एंथोसाइनिन्स इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, जो कि फलों और सब्जियों के लिए जो जिम्मेदार वर्णक होता है रंगों के लिए, जैसे कि रेड, पर्पल और ब्लू के लिए। और फलों को पकाने के लिए जो सहायक होती है वो कौन सी होती है, एथिलीन होती है। ठीक है, तो ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा, नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि कौन सा भाग आहार नाल से संबंधित नहीं है। देखिए जो श्वसन नली है यह आहार नाल से संबंधित नहीं है। ग्रसनी, ग्रास नली और मलाशय ये क्या है, आहार नाल के ही भाग हैं। अगला क्वेश्चन है वायु में ध्वनि की स्पीड क्या होती है। तो वायु में ध्वनि की स्पीड होती है 343 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, और ये कितने पर होती है, तो ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है। अगला क्वेश्चन है E300 किस विटामिन का नाम है। तो ये विटामिन सी का नाम है, और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। अगला क्वेश्चन है किस फाइलम में संयुक्त पैर होते हैं। देखिए जो फाइलम ऑर्थोपोडा होता है उसमें क्या है, संयुक्त पैर होते हैं। देखिए दोस्तों ये ग्रीक भाषा का शब्द है जिसमें ऑर्थोस का मतलब होता है जॉइंट और पोडोस का मतलब होता है क्या है, लेग, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है लड़की के जन्म के लिए क्रोमोसोम गुणसूत्र कौन से चाहिए होते हैं। तो लड़की के जन्म के लिए कौन कौन से चाहिए होते हैं। तो लड़की के जन्म के लिए XX चाहिए होते हैं, 44 तो आपके कॉमन होते हैं प्लस XX चाहिए होते हैं, ठीक है। आपके मादा में कौन कौन से पाए जाते हैं, XX, और नर में पाया जाता है XY, ठीक है। जब नर का X मादा को मिलता है, ठीक है, तो लड़की का क्या जन्म होता है XX मिलके, और जब Y मिलता है तो क्या होता है, लड़के का होता है, ठीक है। Y के लिए 44 प्लस XY रहेगा, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है कौन सा कॉपर का अयस्क है। तो देखिए क्यूप्राइट Cu2O, कॉपर ग्लांस Cu2S और कॉपर पायराइट CuFeS2 ये क्या है, कॉपर के अयस्क होते हैं। अगला क्वेश्चन है टॉर्च एंड गाड़ियों के हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा होता है। तो ये अवतल दर्पण लगा होता है। दंत रोग विशेषज्ञ दांतों के उपचार में बड़ी छवि देखने हेतु अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कार के साइड मिरर और कार के रियर व्यू मिरर उत्तल दर्पणों से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी सेट्स ऑफ जीन्स आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कौन कौन से होते हैं, 2 सेट्स होते हैं क्रोमोसोम के, XX और XY, ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना में समान होते हैं तथा कार्य में भिन्न हो सकते हैं क्या कहलाते हैं। तो ये समजात अंग कहलाते हैं, जैसे पक्षी के पंख तथा घोड़े के अग्रपाद, मेंढक के अग्रपाद तथा पक्षी के पंख। समरूप अंग कौन कौन से होते हैं, वे अंग जो दिखने में एक जैसे एंड समान कार्य करते हैं लेकिन उनकी उत्पत्ति संरचना भिन्न है, जैसे कीट के पंख तथा पक्षी के पंख। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग करके प्राचीन सभ्यताओं द्वारा विकसित भूमिगत जल प्रणाली कौन सी है। तो इसे कारिज या कनात सिंचाई प्रणाली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी, ABO ब्लड टाइप की, ठीक है, 1901 में, और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। अगला क्वेश्चन है किसने रक्षा मंत्रालय द्वारा युद्ध, जंगी कार्रवाई के इतिहास के संग्रह, अवर्गीकरण और संकलन प्रकाशन पर नीति को मंजूरी दे दी है। तो ये दे दिया राजनाथ सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 2011 जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या शून्य है। तो ये है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी में, ठीक है। इसके अलावा अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या शून्य है वो आपके नागालैंड में है। अगला क्वेश्चन है देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या कहा जाता है। तो इसे प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है, राष्ट्रीय आय भाग जनसंख्या, ठीक है। इसके अलावा NNP का भी फॉर्मूला पूछा जाता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का, तो ये होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP माइनस मूल्यह्रास। अगला क्वेश्चन है अकबरनामा कितने भागों में विभाजित है। तो 3 भागों में, ठीक है। तो इसकी 3rd वॉल्यूम कौन सी है, आईने अकबरी है। प्रथम खंड अकबर के पूर्वजों से संबंधित है, द्वितीय खंड में अकबर के शासनकाल का वर्णन किया गया है। अकबरनामा को अबुल फजल ने लिखा है और हुमायूं नामा को आपको ध्यान में रखना है गुलबदन बेगम ने लिखा है, जो कि बाबर की पुत्री हैं। अगला क्वेश्चन है सत्रिया नृत्य के संस्थापक कौन है। संत श्रीमंता शंकर देव है। यह नृत्य 70 नामक असम के मठों में प्रदर्शन किया गया था। अगला क्वेश्चन है आल्हा लोकगीत मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में गाया जाता है। तो ये मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में गाया जाता है, ठीक है। आला और उदल राजपूत राजा चंदेल राजा परमल के क्या थे, सफल सेनापति थे। अगला क्वेश्चन है 2022 के डेटा के अनुसार आवर्त सारणी में कितने तत्व है, 118, जिसमें जो 94 है वो क्या है, प्राकृतिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? 25 है। सबसे नवीनतम कौन कौन सा है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए अलग अलग उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और सबसे जो पुराना है वो कौन सा है? कलकत्ता हाई कोर्ट, जिसे स्थापित किया गया था 1 जुलाई 1862 को। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? तो ये केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा हैदराबाद तेलंगाना में पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर में पार्वती मंदिर की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी 20 अगस्त 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। गुजरात के सोमनाथ में कई परियोजनाओं का इन्होंने शिलान्यास किया था। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 2021 एशियन एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते? तो 2 गोल्ड मेडल जीते, 5 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। गोल्ड जीता था संजीत कुमार और पूजा रानी ने, और इसमें पहले स्थान पर कजाकिस्तान रहा 8 गोल्ड 6 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल के साथ। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत रूप से 2 बार पदक जीते हैं? तो पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में 2016 ब्राजील में सिल्वर और 2020 जापान में कांस्य। और पुरुष में सुशील कुमार ने जीता कुश्ती में 2008 चीन में कांस्य और 2012 यूके में सिल्वर। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक 2020 में भारत ने हॉकी में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? तो जर्मनी को हराकर। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और भारत की हॉकी टीम ने 41 साल बाद ओलंपिक का कोई मेडल जीता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 1980 के बाद भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार क्या है ओलंपिक मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शपथ दिलाई जाती है? तो ये दिलाई जाती है अनुच्छेद 219 के अनुसार। राष्ट्रपति की जो शपथ है वो अनुच्छेद 60 में है, उपराष्ट्रपति की शपथ 69 में है और राज्यपाल की 159 में। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ HYVP। तो इसकी फुल फॉर्म होती है हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। 1970-71 तक भोजन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए 1966-67 में खरीफ में उच्च उपज किस्म कार्यक्रम HYVP शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की है? तो ये की गई है भारतीय मूल की प्रसिद्ध पोषण वैज्ञानिक डॉक्टर शकुंतला हरकसिंह थिलस्टेड को। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। और वर्ष 2020 का यह पुरस्कार भारतीय मूल के ही प्रसिद्ध अमेरिकी मर्दा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल को प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं? तो ये जाइगोट बनाते हैं। नर और मादा युग्मकों का संलयन युग्मनज बनाता है। संलयन की इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन के बाद युग्मनज आगे भ्रूण में विकसित होता है। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था? तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना का था 1985 से 1990 तक। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 1956 तक थी, जिसका उद्देश्य था कृषि पर विकास। इस योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी और दूसरे में औद्योगिक विकास को। तो इस वीडियो में हमने सभी उन क्वेश्चनों को कवर कर लिया है जो नेक्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। वीडियो को यहाँ तक देखा, धन्यवाद। पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।